प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास की कवितावली से वन पथ पर का अध्ययन इस समय कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उनके अगले पद का अध्ययन करते हैं। तो उनका अगला पद है, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। यह पद उस समय का है जब राम, लक्ष्मण और सीता को वन के रास्ते पर जाता हुआ देखकर जो ग्रामीण स्त्रियां होती हैं उनमें कौतूहल और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। वे सीता से राम के बारे में बड़ी ही चतुराई से पूछती हैं और उनसे थोड़ा परिहास भी करती हैं। वे कहती हैं, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। शीस, शीस का मतलब सिर या शीर्ष होता है। जटा, जटा का मतलब बालों का जूड़ा। उर, उर का मतलब वक्षस्थल या हृदय। बाहु, बाहु माने भुजाएं। बिलोचन, बिलोचन का मतलब नेत्र। तून, तून का मतलब तरकस, तरकस जो कंधे पर बंधा होता है और जिसमें तीर रखा जाता है। सरासन, सरासन माने धनुष होता है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सर प्लस आसन, सर माने बाण और आसन यानी बैठने का स्थान। तो बाण के बैठने का स्थान धनुष होता है, इसीलिए उसे सरासन भी कहते हैं। इस पद की व्याख्या लिखने से पूर्व हम पहले इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसे मैंने वनपथ पर के प्रथम पद की व्याख्या में बताया था। तो यहाँ हम केवल इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, वे जिनके सिर पर बालों की जटा बंधी हुई है और जिनका वक्षस्थल विशाल और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, बिलोचन लाल यानी जिनके नेत्र लाल लाल हैं और तिरछी सी भौहें और जिनकी जो भौहें हैं वह तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे यानी कि जिनके कंधे पर तरकस बंधा हुआ है और जो हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं तथा वन के रास्ते पर चलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं। फिर वह स्त्री आगे कहती है, सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह, पूछति ग्राम वधु सियसों कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। सुठी, सुठी का मतलब अच्छी तरह से। सियसों, सियसों यानी सीता से। सुभाय, सुभाय माने स्वाभाविक रूप से। और चितय, चितय का मतलब देखना। रावरे, रावरे मतलब आपके, जैसे भोजपुरी में हम कहते हैं रउआ अर्थात आप। तो ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि हे सखी, जो बड़े ही स्वाभाविक रूप से और बड़े ही चाव के साथ बार बार तुम्हारी तरफ घूम घूम करके देखते हुए चल रहे हैं और ऐसा करते हुए वे हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, अर्थात हमें भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। हे सखी, जरा हमें भी तो बताओ कि वे जो सांवले से हैं वे आपके क्या लगते हैं। तो इस प्रकार जो है ग्रामीण स्त्रियां बड़ी ही चतुराई से सीता से राम का परिचय पूछती हैं। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में नारी प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। ग्रामीण स्त्रियों की उत्सुकता और वाक चातुर्य का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने किया है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस,
रस में श्रृंगार रस। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार। छंद, छंद में सवैया छंद होगा। और गुण, गुण में प्रसाद और माधुर्य गुण दोनों ही विद्यमान हैं। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।